नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोगों ने अब तैयारी जो है अपनी बहुत बेहतर तरीके से शुरू करना स्टार्ट कर दिया होगा, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट आपके लिए पास आता जा रहा है और इस एग्ज़ाम में आपके लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है चंद्रहासनी एकेडमी में चल रहा है यह पुलिस आरक्षक का टेस्ट सीरीज। तो मैं लोकेश चंद्रा चंद्रहासनी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, ये जो टेस्ट है पुलिस आरक्षक का, ये हम लोग कोशिश करते हैं कि हर टेस्ट का एक्सप्लेनेशन वीडियो आपके सामने निशुल्क प्रस्तुत करें। ये हमारी एक पहल है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता होगा तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा जरूर और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, आज हमारा पेपर है पेपर नंबर 5वां, जिसमें हम लोग संपूर्ण छत्तीसगढ़ के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन देखिए। कलर चूज कर लेते हैं। ये कलर ठीक आएगा। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है महानदी को। कौन सी नदी को जी? महानदी को। महानदी की कुल लंबाई कितनी? 858 किलोमीटर। और महानदी का छत्तीसगढ़ में लंबाई 286 किलोमीटर। महानदी अपवाह तंत्र याद रखिए, राज्य का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है जो 77,432 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र का निर्माण करता है, जिस कारण इसे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा या लाइफ लाइन ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है। शिवनाथ नदी, इसे दुर्ग की जीवन रेखा कहा जाता है। इंद्रावती, इसे बस्तर की जीवन रेखा कहा जाता है और रिहंद नदी, इसे सरगुजा की जीवन रेखा कहा जाता है। तो ये हो गए इसके राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष बने हैं। तो ये जो छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम है रूप नारायण सिन्हा। कौन बने हैं जी? रूप नारायण सिन्हा। तो आप इनका नाम याद रखिएगा। अगला देखिए। खेर सुपारी बंगला पान, डौका डौकी के 22 कान, इस पहेली का उत्तर है। ठीक है, क्या पहेली? फिर से पढ़िए। खेर सुपारी बंगला पान, डौका डौकी के 22 कान। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए जी? महान व्यक्ति की महान पत्नी, रावण और मंदोदरी, बरगद का पेड़, 11 जोड़ी पति पत्नियां। तो इसका राइट आंसर होगा रावण और मंदोदरी। रावण के कितने सिर? 10 सिर। ठीक है, और मंदोदरी का एक। कितने हो गए टोटल? 11। तो कितने हो गए टोटल? 22 हो गए। ठीक है, 11 व्यक्तियों के कितने? 22 कान। अगला देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, सरबपुरी राजवंश के किस राजा ने स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? ठीक है, तो सरबपुरी वंश के राजा जिन्होंने स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी, उनका नाम है प्रसन्नमात्र। कौन जी? प्रसन्नमात्र। इन्होंने क्या किया था? सोने के सिक्के जारी किए थे। इनकी राजधानी कहाँ रही? तो ये रही प्रसन्नपुर। यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है प्रसन्नपुर जी? तो ये बसा हुआ है निडला नदी, जिसे हम लोग वर्तमान में क्या बोलते हैं? लीलागर। क्या बोलते हैं? लीलागर। और यह, इसका प्राचीन नाम क्या है? निडिला नदी। बन जाएगा। सरबराज। सरबराज कौन थे जी? इस वंश के संस्थापक हैं। कलचुरी बोलता हूँ जी। सरबपुरी वंश के संस्थापक कौन बने? तो ये बने सरबराज। ठीक है जी, जिन्होंने सरबपुरी वंश की नींव रखी थी। ठीक है, कौन से वंश की? सरबपुरी वंश की नींव रखी थी। बन जाएगा इतना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन 1857 के संबलपुर विद्रोह, कौन सा विद्रोह जी? संबलपुर विद्रोह के नेता थे? तो याद रखिए, संबलपुर विद्रोह के नेता कौन थे? सुरेंद्र साय जी। ठीक है, कौन थे जी? सुरेंद्र साय। हनुमान सिंह, ये किसके नेता थे? सैन्य विद्रोह के, जिसके कारण इन्हें छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है? मंगल पांडे कहा जाता है। और ये सुरेंद्र साय क्या कहलाते हैं? छत्तीसगढ़ के अंतिम शहीद कहलाते हैं भाई। अंतिम शहीद। 1864 को इनकी अरसीगढ़ किले में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। शहीद वीर नारायण सिंह, सोना खान विद्रोह। अगला देखिए, कल्याण सिंह। कल्याण सिंह कौन सी जी? उदयपुर विद्रोह के नेतृत्व करता रहे। तो ये इस प्रकार इसके राइट आंसर होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। सही कथन का पहचान कीजिए। देखते हैं भाई कौन सा कथन सही है। तो छत्तीसगढ़ के सिरपुर प्रमुख
बौद्ध स्थल है? छत्तीसगढ़ का सिरपुर प्रमुख बौद्ध स्थल है। बिल्कुल सही है, सिरपुर जो है बौद्ध धर्म के लोगों के लिए प्रमुख क्या है? बौद्ध स्थल है, प्रमुख तीर्थ है। राम झरना रायगढ़ में है, बिल्कुल सही है जी। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी राजनांदगांव है, ये भी बिल्कुल सही है। याद रखना, आप लोग नेट में सर्च करोगे अधिकतर समय आपको रायगढ़ जिला बताएगा, वो गलत है। ठीक है, राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आगर जैव उत्पाद जिला कौन सा है? तो आगर, आगर कौन सी किस नदी की सहायक नदी है? तो आगर जो है मनियारी नदी की सहायक नदी है। और मनियारी नदी मुख्य रूप से कहाँ बहती है जी? मुंगेली जिला में। ठीक है, और आगर कहाँ की? आगर के नदी आगर के किनारे हुए है, तो कौन सा शहर बसा है इस नदी के किनारे? ठीक है, खर्रा घाट। कौन सा? खर्रा घाट बसा हुआ है। खर्रा घाट में क्या है? गणेश्वर महादेव का मंदिर है। क्लियर है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? मुंगेली किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सही कथन चुनिए। वनावरण वनाच्छादन में छत्तीसगढ़ भारत संघ में तीसरे स्थान पर है। बिल्कुल सही है। ठीक है, सत्य कथन चुनिए बोला है। छत्तीसगढ़ में आरक्षित वन 25,910.23 25,910 वर्ग किलोमीटर तक है, यह भी बिल्कुल सही है। आदिवासियों का हरा सोना साल वृक्ष को नहीं बल्कि किसे कहा जाता है? बांस वृक्ष को क्या कहा जाता है? आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। तो 3 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए ही इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। इस प्रकार आपको आंसर सेलेक्ट करना है जी। अगला देखिए भाई क्या क्वेश्चन है। किस राष्ट्रीय उद्यान को एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था? यहां याद रखिए है कि था, इसमें आपको विशेष ध्यान देना है। तो याद रखिए एशिया का पहला बायोस्फीयर घोषित किया गया था कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को। कब से कब तक जी? 1982 से 85 तक यह भारत बोलता हूं एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, जो वर्तमान में लागू नहीं है। वर्तमान में लागू नहीं है। ये कौन से जिले में है? तो ये आपको देखने को मिलेगा बस्तर जिले में। कहां से कहां तक फैला हुआ है? तो तीरथगढ़ जलप्रपात से लेकर सबरी नदी तक, भैंसा दरहा, ठीक है, स्थान सबरी नदी तक ये क्या हुआ है? फैला हुआ है। क्लियर है जी। यही सबरी नदी में जाके कौन सी नदी मिलेगी? कांगेर नदी। ठीक है, जिस पर भैंसा दरहा नामक जगह में क्या किया जाता है? प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। अगला देखिए, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये क्या है? राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। राज्य का सबसे बड़ा। आप कमेंट करके बताएंगे भाई इसका क्षेत्रफल कितना है। सबसे बड़ा है तो कुछ ना कुछ क्षेत्रफल तो होगा ना, वो क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां। छत्तीसगढ़ की रंजू सोढ़ी किस खेल से संबंधित है? तो रंजू सोढ़ी आपको देखने को मिलेगा तीरंदाजी खेल से संबंधित। ठीक है जी, कौन से खेल से संबंधित है? तीरंदाजी से। मेघनाथ स्तंभ की स्थापना किस जनजाति द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है कोरकू जनजाति द्वारा। ऐसा मानना है कोरकू जनजाति के लोगों का कि मेघनाथ जी ने इनके प्राणों की कुछ समय रक्षा की थी, इसलिए ये क्या करते हैं? मेघनाथ खंभ की स्थापना करते हैं। ठीक है जी, गांव के बाहर या फिर गांव के बीच चबूतरे में इसकी स्थापना की जाती है। छेरता गीत, ठीक है, ये गीत आप सब लोगों को पता होना चाहिए यदि आप गांव में रहे हैं तो। छेरछेरा या फिर छेरता गीत किस समय होता है भाई? ये किस अवसर पर गाया जाता है? तो याद रखना ये जो छेरता गीत है ये नई फसल आने की खुशी में गाया जाता है, और इस समय बच्चे जो है घर घर जाके छेर छेरा कोठी के दान ला हेर हेरा ऐसा गायन करते हैं। क्लियर है जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, 2023 में पद्मश्री प्राप्तकर्ता अजय मंडावी किस शिल्प कला से संबंधित हैं? तो 2023 में जो पद्मश्री प्राप्तकर्ता अजय मंडावी कौन शिल्प कला से संबंधित है? तो याद रखिए ये काष्ठ शिल्प कला से संबंधित व्यक्ति हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला देखिए, ये क्वेश्चन आप सब लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन क्योंकि पुलिस विभाग की तैयारी कर रहे हैं, और पुलिस विभाग का सबसे प्रमुख जो है राजनीतिक स्तर पर कौन होता है? छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? गृह मंत्री राजनीतिक तौर पर, ठीक है, सबसे प्रमुख होते हैं किसके जी? पुलिस प्रशासन के। अब आप कमेंट करके बताएंगे ये सत्यनारायण, ठीक है, मैं 2 ऑप्शन को काट रहा हूं। अब 2 में आप
इसमें तो क्लियर हो गया, ठीक है कि नहीं, इसमें तो क्लियर हो गया। चलो आप आंसर कमेंट करके बताएंगे भाई। अब को सुमेलित कीजिए। संजीवनी एक्सप्रेस, संजीवनी एक्सप्रेस कौन सा, डायल 108, महतारी एक्सप्रेस 102, 4, एक के नंबर सपोबर 112, ठीक है। किसान कॉल सेंटर कौन सा जी, 1551, तो क्या हो जाएगा 3412, 3412 ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन भाई। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, छत्तीसगढ़ स्कूली शिक्षा के संबंधित सत्य कथन है, से संबंधित सत्य कथन है। पहला, चाक, छत्तीसगढ़ एक्सिलरेटेड लर्निंग फॉर नॉलेज इकोनॉमी इसका पूरा नाम है। छत्तीसगढ़ एक्सिलरेटेड लर्निंग फॉर नॉलेज इकोनॉमी इसका पूरा नाम है, बिल्कुल सही है। सत्य कथन पूछा गया है। चाक परियोजना, चाक परियोजना विश्व बैंक समर्पित परियोजना है, यह भी बिल्कुल सही है। कक्षा 1 से 10 तक अध्ययनरत शासकीय अशासकीय अनुदान प्राप्त एवं गैर अनुदान प्राप्त जिसमें छत्तीसगढ़ पाठ्यक्रम संचालित है, उन सभी को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराई जाएगी, ये भी बिल्कुल सही है। चाक से रिलेटेड जानकारी के बारे में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, इंद्रावती नदी के संबंध में सत्य कथन है। इंद्रावती नदी की कुल लंबाई 264 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। इंद्रावती नदी पर देश का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। जी हाँ, देश का सबसे चौड़ा जलप्रपात जिसका नाम क्या है, चित्रकूट जलप्रपात। कौन सी नदी पर है, ये इंद्रावती नदी पर है, जिसकी चौड़ाई कितनी है, 300 फीट है। इसे क्या कहा जाता है, भारत के नियाग्रा कहा जाता है। इंद्रावती नदी बस्तर संभाग की जीवन रेखा है, बिल्कुल सही है। इंद्रावती नदी को बस्तर संभाग की जीवन रेखा कहा जाता है, जीवन दायिनी कहा जाता है। तो ऑप्शन 1 2 3 तीनों इसके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, नया रायपुर में स्थित अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान किसके नाम पर रखा गया है। ठीक है, ट्रिपल आईटी, IIIT, ट्रिपल आईटी किसके नाम पर रखा गया है, तो ये रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी औद्योगिक ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिक संस्थान, माफ कीजिएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान इसका पूरा नाम है। अगला देखिए, स्वामी विवेकानंद, इसके नाम पे क्या रखा गया है, इनके नाम पे, स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे ये रखा गया है, मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है, मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है। महात्मा गांधी, इनके नाम पे उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है, उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जी। असत्य कथन चुनिए, इसमें क्या है, असत्य कथन चुनना है। जांजगीर चांपा के कोटमी सोनार में प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। याद रखना, ध्यान से पढ़िए, प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते, ये पाए जाते हैं कृत्रिम रूप से, कृत्रिम रूप से। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ का दूसरा पक्षी विहार रहंगी पक्षी विहार है, कहाँ है बोलने से, बिलासपुर जिले में है। एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल सफारी रायपुर में है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 200 हेक्टेयर। ठीक है, मैत्री बाग भारत रूस के मित्रता का प्रतीक है, प्रतीक के रूप में स्थापित किया गया है, बिल्कुल सही है जी। जब भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना की गई 1955 में, तो ये रूस के सहयोग से किया गया, और रूस और भारत की मित्रता को दर्शाने के लिए भिलाई में जो है मैत्री बाग की स्थापना की गई है। तो डी इसका क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। गलत क्या है, ऑप्शन नंबर ए, और गलत ही पूछा गया है, तो ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित कीजिए। ठीक है, चलिए सुमेलित कीजिए, ऑप्शन को भी दिखाते हैं भाई।
पहला देखिए, इमली मंडी। इमली मंडी बोलने से कहाँ है? इमली मंडी आपको देखने को मिलेगा एशिया का सबसे बड़ा इमली मंडी जगदलपुर में। गिधवा पक्षी विहार सुने होंगे, यहाँ राज्य का पहला पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया था 2021 में। तो ये कौन सा हो जाएगा? बेमेतरा। कोसा उद्योग, कोसा के लिए सबसे ज्यादा फेमस है कौन सा? जांजगीर चांपा। ठीक है, कौन सा शहर? चांपा शहर। हर्रा उत्पाद केंद्र आपको कहाँ देखने को मिलेगा? धमतरी में देखने को मिलेगा। तो 2-1, अच्छा 2-4 हो गया, माफ कीजिएगा, इमली मंडी ये 3 है जी, इमली मंडी 3-1-2-4, तो 3-1-2-4 ये इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सपनों के सौदागर आत्मकथा किसकी है? तो ये सपनों के सौदागर आत्मकथा किसकी है जी? ये अजीत जोगी जी की है। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी की आत्मकथा है सपनों के सौदागर। ठीक है, निरुपमा शर्मा ये कौन है? तो ये छत्तीसगढ़ की पहली महिला कवयित्री हैं। तो ये पहली महिला कवयित्री हैं। ठीक है, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में क्या पूछा गया है? माफ कीजिएगा, सत्य कथन। सत्य कथन कौन सा है ये बताना है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। गलत है, औद्योगिक क्षेत्र का सर्वाधिक क्या है? योगदान है। छत्तीसगढ़ में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सर्वाधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र का है। जी नहीं, ये भी क्या है? गलत है। छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र में विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति है, बिल्कुल शामिल है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें क्या क्या जी? उद्योग, निर्माण, विनिर्माण, ठीक, खनन, उत्खनन, और ये क्या है? विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति छत्तीसगढ़ के द्वितीयक क्षेत्र में शामिल है। ठीक है, निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति ये कौन से क्षेत्र में आते हैं? द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, तो इसमें केवल 3 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में फसल अनाज उत्पादन के आधार पर अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब होता है घटते क्रम, और घटते क्रम मतलब घटाते जाना है। पहले लिखना है सबसे ज्यादा को, तो पहले सबसे ज्यादा कौन? धान 1 नंबर पर, उसके बाद मक्का, उसके बाद गेहूं, उसके बाद कोदो कुटकी। तो 1-3-4-2 किस ऑप्शन में है? वो आपका राइट आंसर होगा। 1-3-4-2 ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा जी? राइट आंसर होगा। मुरिया विवाह में महला का अर्थ सगाई होता है, बिल्कुल सही है। असत्य कथन पूछा गया है भाई। बस्तर में अंगादेव का निर्माण काष्ठ से किया जाता है, बिल्कुल सही है। मांदरी नृत्य घोटुल के बाहर मनोरंजन हेतु किया जाता है, यह भी सही है। ठीक है, बाहर किया जाता है, किस कारण किया जाता है? तो मनोरंजन हेतु। मांदर वांदर पकड़ के घूम घूम के घोटुल के बाहर क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। कप्पल पंडुम भत्रा जनजाति की स्त्रियां मनाती हैं, नहीं, कोरवा जनजाति की स्त्रियों द्वारा, पुरुषों द्वारा इसका क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा जी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, सुमेलित कीजिए। ठीक है, मनपसंद, मनपसंद, ठीक है, किसका ऐप है? तो ये आपको देखने को मिलेगा आबकारी विभाग का। चक्षु, चक्षु मतलब होता है देखना दूर से, तो दूर संचार मंत्रालय, ये इसका राइट आंसर होगा। दामिनी, दामिनी जो है, ठीक है, जैसे राज्य में बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, उसके लिए, तो आपदा प्रबंधन हेतु यह बनाया गया ऐप है। सुगम, ये किस विभाग से संबंधित है? राजस्व विभाग से। 3-1-4-2, 3-1-4-2 ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए जी, विनोद कुमार शुक्ल के बारे में असत्य कथन है, तो असत्य पूछा गया है फिर से। विनोद कुमार शुक्ल को 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 98 नहीं, इनको 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बारे में और कुछ जानकारी ले सकते हैं, तो इसको पूरा पढ़ लेते हैं भाई। विनोद कुमार शुक्ल की पहली कविता संग्रह लगभग जय हिंद 1971 में प्रकाशित हुई थी, सही है। राष्ट्रीय स्तर पर विनोद कुमार हिंदी के 12वें साहित्यकार हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यह भी बिल्कुल सही है। विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ के प्रथम साहित्यकार हैं जिन्हें यह ज्ञानपीठ पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त हुआ है, यह भी बिल्कुल सही है। असत्य पूछा गया था और असत्य मैं आप लोगों को बताया। अगला देखते हैं क्वेश्चन, ये 26 था, 27वां। सत्य कथन है, अप्रैल 2025 की स्थिति में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन हैं।
अप्रैल 2025 की स्थिति में, बिल्कुल सही है जी। अमिताभ जैन राज्य के नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ पुलिस के 12वें डीजीपी अरुण देव गौतम हैं, जिन्हें वीर चक्र प्राप्त हुआ है। याद रखिए, वीर चक्र जो है वो सैन्य क्षेत्र में दिया जाता है, सैन्य क्षेत्र में, ठीक है, ये पुलिस के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। तो 3 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सत्य कथन 1 और 2 क्या होगा, सत्य कथन होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, भारतीय रेल द्वारा छत्तीसगढ़ के कितने स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन के तहत आधुनिकीकरण किया गया है? तो ये किया गया है छत्तीसगढ़ के 5 स्टेशनों को। उन 5 स्टेशनों का नाम आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है जी, उन 5 स्टेशनों का नाम कमेंट करके बताएंगे। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, छत्तीसगढ़ संघर्ष मोर्चा के संस्थापक कौन थे? छत्तीसगढ़ संघर्ष मोर्चा के संस्थापक आपको देखने को मिलेंगे विद्याचरण शुक्ल, ठीक है जी, कौन जी, विद्याचरण शुक्ल। ये क्या थे, 9 बार सांसद रहे हैं भाई। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बार तक सांसद रहने वाले का खिताब भी इन्हीं के पास है, विद्याचरण शुक्ल। कितनी बार बोलने से, 9 बार। पवन दीवान, इन्होंने क्या किया था, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया था, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया था इन्होंने। डॉक्टर खूबचंद बघेल, इन्होंने छत्तीसगढ़ महासभा एवं छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ का गठन किया था। छत्तीसगढ़ महासभा एवं छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ का गठन किया गया था। चंदूलाल चंद्राकर ने ये जो है सर्वदलीय मंच का क्या किया था, गठन किया था, ठीक है जी, बन जाएगा। तो ये हो गए इनके नेतृत्वकर्ता। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति के सूत्रधार कौन थे? तो छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति के सूत्रधार थे बिंबाजी भोसले। यदि यही एग्जाम में पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति को लागू करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो विट्ठल राव दिनकर, ठीक है जी, कौन हो जाएंगे, विट्ठल राव दिनकर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये मुहावरे से संबंधित है भाई। आए कहत बाएं होना, मुहावरे का अर्थ है आए कहत बाएं होना, तो इसका अर्थ होता है संतुलन खो देना, ठीक है। आए कहत रहे बाएं होगी, ऐसे बोलते हैं ना जी, ठीक है, आए बाएं होगी, या फिर छत्तीसगढ़ी में फेमस कहाँ होता है, आए बाएं होगी, ठीक है, तो संतुलन खो देना इसका क्या होता है, अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 32वां। रतनपुर के मराठा शासक अपने प्रशासनिक दस्तावेजों में किस भाषा का उपयोग करते थे? तो रतनपुर के मराठा शासक अपने प्रशासनिक दस्तावेजों में मराठी भाषा का क्या करते थे, उपयोग करते थे। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में किस जिले को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो हाल ही में एक जिले को नक्सल मुक्त जिला घोषित किया गया है, अर्थात नक्सल मुक्त जिला जिसे घोषित किया जाता है, नक्सल फंड उसके लिए नहीं भेजा जाता है, तो ये जिला कौन सा है, बस्तर। इनमें से कौन सा है, बस्तर, ठीक है। आप कमेंट करके बताएंगे इससे पहले छत्तीसगढ़ के और कौन कौन से जिलों को नक्सल मुक्त घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के कुल राजस्व में खनिज का योगदान कितना है? तो ये जब से पढ़ रहे हैं तब से चला आ रहा है, कितना प्रतिशत जी, 27%। कितना प्रतिशत है, 27%। इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ है? तो याद रखना, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र कौन सा है, तो सिलतरा है। और ये कहाँ है बोलने से, रायपुर में, सिलतरा रायपुर, ठीक है। उरला ये छत्तीसगढ़ का प्रथम औद्योगिक केंद्र है जी, प्रथम औद्योगिक केंद्र। सिलपहरी ये छत्तीसगढ़ का औद्योगिक केंद्र कहाँ है बोलने से, बिलासपुर। किरोड़ीमल कहाँ है, तो रायगढ़। इसको आप सब लोग सुने होंगे, नाम जानते होंगे, क्लियर है, ठीक है, बन जाएगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 वाहन, कितने वाहन, 7 वाहन, ठीक है, 7 वाहन कालीन रोमन के सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? तो इसको ऐसे याद रखिए जी, 7 वाहन, वाहन में क्या लगा रहता है, चक्का, तो क्या हो जाएगा, चकर बेड़ा से इसके क्या हुए हैं, रोमन कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बस्तर का डंडारी नृत्य का संबंध किस त्योहार से है? तो डंडा नृत्य आप लोग सुने होंगे, अक्सर जो है वो किया जाता है किस समय, होली के समय। कौन से समय,
होली के समय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, हल षष्ठी त्योहार क्यों मनाया जाता है? अच्छी फसल के लिए, पति के दीर्घायु के लिए, पुत्र की दीर्घायु के लिए, सुख संपत्ति के लिए। तो याद रखना, हल षष्ठी त्योहार, खमर छठ त्योहार पुत्र की दीर्घायु के लिए मनाया जाने वाला छत्तीसगढ़ का क्या है? लोक पर्व है जी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। छत्तीसगढ़ का वह कौन सा विद्रोह है जिसे बस्तर का मुक्ति संग्राम के नाम से जाना जाता है? तो ये विद्रोह है लिंगागिरी विद्रोह। कौन सा विद्रोह जी? लिंगागिरी विद्रोह, जिसे क्या कहा जाता है? बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहा जाता है। ठीक है, कोई विद्रोह, ठीक है, कोई विद्रोह। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? नागुल दोरला, नागुल दोरला। ठीक है। तारापुर विद्रोह, इसके कौन थे जी? दलगजन सिंह। कौन थे? दलगजन सिंह। ठीक है। परलकोट विद्रोह, छत्तीस अजमेर सिंह, परलकोट विद्रोह, हलवा विद्रोह था वो, ये परलकोट विद्रोह है। ठीक है, परलकोट विद्रोह है। परलकोट विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन है जी? गेंद सिंह। कौन है? गेंद सिंह। आप कमेंट करके बताएंगे लिंगागिरी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन है। ठीक है, बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का वह छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा वन वृत्त, छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा वन वृत्त की उपलब्धता, छत्तीसगढ़ राज्य का कौन वन वृत्त की उपलब्धता की दृष्टि से सबसे बड़ा है? छत्तीसगढ़ राज्य, ऐसा होना चाहिए था, छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा वन वृत्त उपलब्धता की, ये नहीं होना चाहिए, उपलब्धता की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर ए बिलासपुर जो है उपलब्धता की दृष्टि से सबसे बड़ा है, जो 13,420 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद कौन सा आता है? जगदलपुर। कौन सा आता है? जगदलपुर। कितना है इसका? तो याद रखिए 13,286, लगभग 13,286। उसके बाद कौन सा आता है? तो उसके बाद आपको सरगुजा वन वृत्त देखने को मिलेगा तीसरे नंबर का। कितना है इसका? तो 10,666, 10,667 है, याद रखिए 10,666। उसके बाद रायपुर 8,642। उसके बाद जी रायपुर के बाद कौन सा आता है? कांकेर। कांकेर का कितना है? 8,200। उसके बाद कौन सा? दुर्ग, तो 5,555। ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, सन 1937 के चुनाव के पश्चात मध्य प्रांत एवं बरार के विधानसभा के प्रथम मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर शुक्ल किस पद पर थे? तो याद रखना, पंडित रविशंकर शुक्ल चुने गए थे इसमें शिक्षा मंत्री। क्या चुने गए थे जी? शिक्षा मंत्री। ठीक है, बन जाएगा इतना। आप कमेंट करके बताएंगे इसमें मुख्यमंत्री किन्हें चुना गया था? मुख्यमंत्री 1937 में जो चुनाव हुआ था मध्य प्रांत एवं बराज क्षेत्र में, उसमें मुख्यमंत्री किसे चुना गया था? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी कब दी गई? ठीक है, शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी कब दी गई? तो इनको फांसी दी गई थी 10 दिसंबर 1957 को। ठीक है, 2 दिसंबर 18 माफ कीजिएगा, 10 दिसंबर 1957 को इनको क्या दी गई? 1957 नहीं होगा जी ये। ठीक है, ये मिस टाइप हो गया है, 10 दिसंबर 1857 होना चाहिए। 10 दिसंबर 1957 में तो भारत आजाद हो गया था, कैसे किसी को आज वो दिया जाएगा, फांसी दिया जाएगा? ठीक है, वो भी भारतीय लोगों के समर्थन हेतु। तो 10 दिसंबर 1857। क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, इनको क्या दिया गया था? फांसी दिया गया था। 2 दिसंबर 1857 को इन्होंने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने का कारण क्या था? तो अंग्रेज अधिकारी के द्वारा सोना खान को आग के हवाले कर देना। सोना खान को क्या कर दिया जी? जला दिया गया, जिससे आहत होकर शहीद वीर नारायण सिंह ने क्या कर दी? आत्मसमर्पण कर दिया 2 दिसंबर को, और 10 दिसंबर को उन्हें क्या कर दिया गया? फांसी पे लटका दिया गया। और इस प्रकार ये बने छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद। क्लियर है जी। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? शहीद वीर नारायण सिंह का संबंध सोना खान से था, बिल्कुल सही है।
कल्याण साय का संबंध उदयपुर से था, बिल्कुल सही है। हनुमान सिंह का संबंध किससे था, रायपुर से था, बिल्कुल सही है। बैरिस्टर छेदीलाल राजनांदगांव से नहीं थे भाई, बैरिस्टर छेदीलाल का संबंध कहां से था, तो ये बिलासपुर, बिलासपुर नहीं दिया रहेगा तो जांजगीर चांपा। राजनांदगांव से जो सबसे फेमस व्यक्ति थे उनका नाम था ठाकुर प्यारे लाल। बन जाएगा जी ये। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। वर्तमान में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की कितनी बटालियन है, तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 18 बटालियन आपको देखने को मिलेगी। कितनी बटालियन, 18 बटालियन, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए, मनियारी नदी का उद्गम पेंड्रा लोरमी के पठार से है, बिल्कुल सही है। सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। गोदावरी तथा महानदी प्रणाली को तेलिन घाटी अलग करती है, बिल्कुल सही है। ये तेलिन घाटी को ही केशकाल घाटी कहा जाता है जी, जो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जल विभाजक पर्वत है। अगला देखिए, मांड नदी हंसदेव नदी की सहायक नदी है। मांड नदी हंसदेव नदी की नहीं, महानदी की सहायक नदी है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और क्या पूछा गया है, गलत पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य का प्रथम किसान शॉपिंग मॉल कहाँ स्थापित किया गया है, तो राज्य का प्रथम किसान शॉपिंग मॉल राजनांदगांव में स्थापित किया गया है। आप कमेंट करके बताएंगे राज्य का दूसरा किसान शॉपिंग मॉल कहाँ है, ठीक है जी। रायगढ़ किस लिए फेमस है, तो आप लोगों को पता होगा, छत्तीसगढ़ का एकमात्र स्ट्रा बोर्ड कंपनी कहाँ है जी, रायगढ़ में है, ठीक है। धमतरी में आपको हर्बल उत्पाद केंद्र देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित हुए धरोहर पत्रिका का के विमोचन करता है, धरोहर पत्रिका के विमोचन करता कौन है, तो ये है विष्णुदेव साय। कौन है जी, विष्णुदेव साय। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि के छत्तीसगढ़ी अनुवाद करता है, तो ये श्री हरिशंकर देवांगन, श्री कन्हैया साहू, मिनेश साहू, श्री रामनाथ साहू। तो श्री रामनाथ साहू जो कि देवरघट्टा क्षेत्र के रहने वाले हैं। क्लियर है जी, ये क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि का इन्होंने क्या किया है, छत्तीसगढ़ी अनुवाद किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सेना में छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर कौन है, तो पहली महिला अग्निवीर है थामेश्वरी यादव, जो कि गरियाबंद की रहने वाली है। तो सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं। इसमें अभी जो नए हो गए हैं उनका नाम नहीं लिखा गया है, आप कमेंट करके बताएंगे उनका नाम क्या है, ठीक है, उनका नाम क्या है, आप कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। छत्तीसगढ़ का प्रथम हार्स राइटिंग टैंक कहाँ बनाया जा रहा है, तो छत्तीसगढ़ का जो प्रथम हार्स राइटिंग टैंक है ये बनाया जा रहा है कहाँ जी, भिलाई में। कहाँ बनाया जा रहा है, भिलाई। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रथम थिएटर जानकी विलास पैलेस की स्थापना किसने की थी, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम थिएटर जानकी विलास पैलेस की स्थापना करने वाले थे डॉक्टर शंकर शेष। कौन है जी, डॉक्टर शंकर शेष ने छत्तीसगढ़ की जो प्रथम थिएटर है जानकी विलास, इसका क्या किया था, विमोचन किया था, स्थापना किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53, झांझ किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो झांझ आपको देखने को मिलेगा घन प्रकार का वाद्य यंत्र, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, दोनों को आपस में टकराकर आवाज उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। जैसे मंजीरा होता है छोटा रूप होता है, झांझ उसका क्या है, बड़ा रूप। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव कहाँ हुआ है, तो याद रखना 2025-24 जब भी हो रहेगा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, डोंगरगढ़ में किया जाता है, ठीक है। कौन सी पहाड़ी में किया जाता है, तो प्रज्ञागिरी की पहाड़ी में किया जाता है। कौन सी पहाड़ी में जी, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी में।
पहाड़ी में इसका क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है, जो कहाँ है बोलने से डोंगरगढ़ में है। ठीक है जी, बन जाएगा। कब किया जाता है आप कमेंट करके बताएंगे। हर साल बौद्ध धर्म के प्रचार को बढ़ावा देने हेतु डोंगरगढ़ के प्रज्ञागिरी की पहाड़ी में अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। अगला देखिए भाई, एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन कंपनी का क्या नाम है। एशिया की सबसे बड़ी स्पंज आयरन कंपनी है जिंदल इस्पात एंड पावर लिमिटेड। ठीक है, जिंदल इस्पात एंड पावर लिमिटेड। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ की जाने मानी कंपनी है, जिसे 1955 में स्थापित किया गया था। और याद रखना, ठीक है, याद रखना, ये जो भिलाई स्टील प्लांट है ये किसके अधीन है जी, तो ये सेल के अधीन काम करने वाली कंपनी है। ये इस्पात संयंत्र का निर्माण करती है और वर्तमान में राव घाट की पहाड़ी से इससे क्या किया जा रहा है, लौह अयस्क की आपूर्ति की जा रही है। बन जाएगा इतना। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। सत्य कथन है 1862 में छत्तीसगढ़ को स्वतंत्र संभाग बनाया गया, जिसका मुख्यालय रायपुर था। ये बिल्कुल सही है। 1862 में छत्तीसगढ़ में 5 संभागों की स्थापना की गई थी, जिसमें एक संभाग क्या था, छत्तीसगढ़ था, जिसका मुख्यालय कहाँ था जी, रायपुर था। 1946 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए शोषण विरोधी मंच का गठन किया था। ठीक है, यह भी बिल्कुल सही है। 1970 में शंकर गुहा नियोगी द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ हेतु छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया। याद रखिए ये क्या है, गलत है। छत्तीसगढ़ शंकर गुहा नियोगी जी द्वारा छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा और छत्तीसगढ़ संग्राम मंच, दो ठो का गठन किया गया था। मुक्ति मोर्चा का गठन कब किया गया था, 1976 में। कब किया गया, 1976 में। और संग्राम मंच का 1983 में इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 1 और 2 सही है। सत्य कथन पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा जी, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57। रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर है, तो रक्सगंडा जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा रिहंद नदी पर, और इसमें रिहंद का नाम कहीं भी नहीं लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ईब नदी पर कौन सा जलप्रपात है, तो गुल्लू, बेने बेने और छुरा जलप्रपात या छुरी जलप्रपात। ठीक है, चनान नदी पर पवई जलप्रपात, कौन सा जलप्रपात, पवई जलप्रपात देखने को मिलेगा। कन्हार नदी पर बार बार पूछे जाने वाला कोटली जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बन जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। छत्तीसगढ़ के निर्माण संबंध में सत्य कथन है। मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 लोकसभा में 25 जुलाई 2000 को प्रस्तुत हुआ और पारित 31 जुलाई 2000 को हुआ, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 राज्यसभा में 3 अगस्त 2000 को प्रस्तुत हुआ, वो 15 अगस्त 2000 को पारित हुआ, गलत है। ये 9 अगस्त, कब जी, 9 अगस्त 2000 को पारित हुआ। सन 2000 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ये छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री नहीं, ये क्या बने, प्रधानमंत्री बने 12वीं लोकसभा के चुनाव में। तो केवल कौन सा हो जाएगा, सत्य कथन पहला ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। सत्य कथन चुनिए। क्या बोल रहा है जी, असत्य कथन चुनिए। ठीक है, माफ कीजिएगा, असत्य कथन चुनिए। छत्तीसगढ़ का ऊंचा जलप्रपात तीरथगढ़ जलप्रपात है, जो कि सबरी नदी पर है। ये सबरी नदी पर नहीं है, ये कौन सी नदी पर है, मुनगा बहार नदी पर। मुनगा बहार नदी पर कौन से जिला में, तो बस्तर में। कहां पर, बस्तर में आपको देखने को मिलेगा। विंता घाटी को बस्तर का कश्मीर या सबसे सुंदर घाटी कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, बस्तर में स्थित है ये, जिसे बस्तर का कश्मीर या सबसे सुंदर घाटी कहा जाता है। हांदावाड़ा जलप्रपात बीजापुर में स्थित है। मिलुकवाड़ा हांदावाड़ा जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा नारायणपुर में। तो ये भी क्या हो जाएगा जी, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि असत्य कथन पूछा गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में से कौन सा बांध, हाँ हाँ, नहीं है, हाँ, निम्न में से कौन सा बांध बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव
के नाम पर है। ठीक है, कौन सा बांध बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पर है? खारंग जलाशय। इसमें चलिए शुरू से देखते हैं। ठीक, 60 निम्न में से कौन सा बांध बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पर है? तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पर कौन सा है जी? मुरुम सिल्ली बांध। ठीक है, इसका निर्माण 1923 में किया गया था, जो कि एशिया का पहला साइफन बांध है। एशिया का पहला क्या है? साइफन बांध है। खारंग जलाशय का नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो संजय गांधी के नाम पे रखा गया है। इसे और क्या कहा जाता है? तो बिलासपुर वालों को पता होगा, रतनपुर में स्थित है, क्या कहा जाता है? कमेंट करके बताएंगे। गंगरेल बांध का नाम किसके नाम पे रखा गया है? पंडित रविशंकर शुक्ल के नाम पे रखा गया है। पंडित रविशंकर शुक्ल के नाम पे रखा गया है। क्लियर है जी? ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस जिले को पूर्ण जैविक जिला घोषित नहीं किया गया है? तो पूर्ण रूप से जैविक जिला घोषित किया गया है गरियाबंद को, बीजापुर को, नारायणपुर को, धमतरी को नहीं किया गया है पूर्ण रूप से जैविक जिला। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊपर पचरी तरी पचरी बीच में मोंगरी मछरी लोकत्ती का हिंदी अर्थ है? ऊपर पचरी तरी पचरी बीच में मोंगरी मछली, तो क्या हो जाएगा जी? जीभ, मछली, कमल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका छत्तीसगढ़ी में आपको पता होना चाहिए क्या आंसर होगा? जीभ। यदि आप थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ी जानते हैं तो ये आपसे आराम से बन जाता। ठीक है जी, क्योंकि जीभ को देखिए ना, ऊपर में और नीचे में, बीच में क्या है? जीभ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ शासन के लोकायुक्त कौन है? तो छत्तीसगढ़ शासन के लोकायुक्त श्री इंदर सिंह उबोवेज, माफ कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63, छत्तीसगढ़ शासन के लोकायुक्त कौन है? श्री रमेश सिन्हा, प्रफुल्ल एन भारत, श्री इंदर सिंह उबोवेजा, श्री नरेंद्र कुमार शुक्ल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, श्री इंदर सिंह जो है ये छत्तीसगढ़ के क्या है जी? लोकायुक्त है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। महानदी जल विवाद के बारे में सत्य कथन है। महानदी जल विवाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच लंबे समय से चल रहा है। बिल्कुल सही है। महानदी जल विवाद मुद्दा बांध और बैराजों के निर्माण को लेकर है। ठीक है, 2025 में केंद्र सरकार ने इस विवाद को हल करने के लिए एक न्यायाधिकरण की स्थापना की है। ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सत्य कथन 1 और 2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, बीसीसीआई अवार्ड प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम क्रिकेटर। तो छत्तीसगढ़ के जाने माने क्रिकेटर जो आईपीएल में फॉर्म में चल रहे थे, फाइनल में, जो इस बार प्रबल दावेदार बने हुए थे, किसको? पंजाब को जीत दिलाने वाले, उनका नाम क्या है जी? शशांक सिंह। कौन? शशांक सिंह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए भाई, कनवा खोरवा बड़ा उपई छानही में चक के बंदूक चलाई छत्तीसगढ़ी हाना का हिंदी अर्थ है? कनवा खोरवा बड़ा उपई छानही में चक के बंदूक चलाई। ये आप लोग छत्तीसगढ़ी या लोग अक्सर बोलते रहते हैं। ठीक है, गांव में, घर में ये बोलते रहते हैं। किसका अर्थ है ये? सामर्थ होते हुए भी उत्पाद मचाना, अंधे को बंदूक चलाना सिखाना, समर्थ ना होते हुए भी उत्पाद मचाना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा समर्थ ना होते हुए भी क्या करना जी? उत्पाद मचाना। जब किसी के पास क्षमता नहीं रहती फिर भी उत्पाद मचाता है तो उसके बारे में ये कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में, कनवा खोरवा सदा उपई छानही में चक के बंदूक चलाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। कौन सा कथन सत्य है? लीलागर नदी के तट पर पुरातात्विक स्थल मल्हार स्थित है। बिल्कुल सही है। महेशपुर पुरातात्विक स्थल रिहन नदी के तट पर स्थित है। ये भी बिल्कुल सही है। तरी घाट पुरातात्विक स्थल खारून नदी के तट पर स्थित है। ये भी बिल्कुल सही है। तो 1, 2, 3 तीनों इसके क्या होंगे? राइट आंसर होंगे। ठीक है, लीलागर नदी के तट पर आपको मल्हार शहर देखने को मिलेगा। लीलागर नदी को निडला नदी और मल्हार शहर को प्रसन्नपुर शहर कहा जाता था। महेशपुर पुरातात्विक स्थल रिहन नदी के तट पर आपको देखने को मिलेगा। कहाँ बोलने से? सरगुजा में। तरी घाट ये कहाँ है जी? दुर्ग में स्थित है, जो कि खारून नदी के तट पर स्थित है। तरी घाट और महादेव घाट।
ठीक है। महादेव घाट बोलने से ये चला जाएगा रायपुर, और तरी घाट बोलने से दुर्ग बन जाएगा। तो इसका 1 2 3 क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बंजर नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो बंजर नदी आपको देखने को मिलेगी सोन नदी की सहायक नदी, जो कि सोन बोलता हूं, माफ कीजिए, नर्मदा नदी की सहायक नदी, जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। नर्मदा की केवल 2 ही सहायक नदी देखने को मिलेगी आपको, बंजर और ताड़ा, छत्तीसगढ़ में। ठीक है जी, बंजर और ताड़ा। जो बंजर नदी है पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, नंदीराज चोटी से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो नंदीराज चोटी से उद्गम होता है शंखनी नदी का। ठीक है, डंखरी नदी का कहां से होता है जी? डांगरी डोंगर की पहाड़ी से। कहां से? डांगरी डोंगर की पहाड़ी से। नारंगी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो ये होता है माकड़ी की पहाड़ी से। सबरी नदी का उद्गम कहां से होता है? ठीक है, तो ये होता है नंदपुर पर्वत, कोरापुट क्षेत्र से। कोरापुट क्षेत्र या कोरापुट पर्वत लिखा रहता है कई जगह। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70, कांकेर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ये कांकेर जो शहर है ये आपको दूध नदी के तट पर बसा हुआ देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर डी। इंद्रावती के तट पर क्या क्या देखने को मिलेगा? बस्तर में देखने को मिलेगा आपको जगदलपुर। बस्तर से आगे जाएंगे दंतेवाड़ा में देखने को मिलेगा बारसूर। दंतेवाड़ा से आगे जाएंगे बीजापुर में देखने को मिलेगा आपको भोपालपट्टनम। भोपालपट्टनम, ठीक है जी, बन जाएगा। हसदेव नदी के तट पर कौन कौन सा शहर बसा हुआ है? तो एक आपको देखने को मिलेगा मनेन्द्रगढ़। दूसरा, मनेन्द्रगढ़ से नीचे आएंगे तो कोरबा में देखने को मिलेगा आपको कोरबा शहर। कौन सा शहर? कोरबा शहर। उसके नीचे जाएंगे तो जांजगीर चांपा में आपको देखने को मिलेगा पीथमपुर और चांपा। चांपा, ठीक है जी, ये शहर इस नदी के तट पर बसे हुए देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने कहा था मुझे मोक्ष प्यारा नहीं, मैं फिर जन्म लूंगा? ये कहने वाले थे माधवराव सप्रे। ये क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी थे, और इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेकर इन्होंने एक ओजस्वी भाषण दिया था, और इन्होंने कहा था कि मुझे मोक्ष प्यारा नहीं है, मैं अपनी मिट्टी के लिए क्या करूंगा? फिर से जन्म लूंगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, हरिजन उत्थान के लिए गांधी जी ने छत्तीसगढ़ कब आए थे? हरिजन उत्थान के लिए गांधी छत्तीसगढ़ कब आए थे? ठीक है, तो ये आए थे 20 दिसंबर 1920 के लिए, नहीं 22 नवंबर 1933, 30 अगस्त 1932, 20 नवंबर 1933। तो याद रखना 22 नवंबर 1933 को ये छत्तीसगढ़ आए थे, और ये सेकेंड बार आगमन हुआ था। जब हरिजन उत्थान के लिए आए थे वो सेकेंड बार था। पहली बार क्यों आए थे? तो असहयोग आंदोलन के लिए। ठीक है, असहयोग आंदोलन में छत्तीसगढ़ के निवासियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए 20 दिसंबर 1920 को आए थे। दूसरी बार जब आए तो हरिजन उत्थान के लिए आए थे, जहां पहले से ही हरिजनों को उत्थान के लिए चलाए गए कार्यक्रम को देखकर, किसके द्वारा? पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा चलाया गया कार्यक्रम को देखकर महात्मा गांधी ने उन्हें अपना अग्रज कहा था, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से किस आंदोलन के दौरान जंगल सत्याग्रह हुए? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में, ठीक है, किस आंदोलन के दौरान जंगल सत्याग्रह हुए? तो असहयोग आंदोलन, सविनय, याद रखना सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अधिकांश जंगल सत्याग्रह हुए हैं। इसमें बेस्ट आंसर आपको चुनना था। ठीक है, बेस्ट आंसर आपको चुनना था, क्योंकि असहयोग आंदोलन के दौरान भी हुआ था एक, कौन सा? नगरी सिहावा या सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। ठीक है, जंगल सत्याग्रह, लेकिन मैक्सिमम किसके दौरान हुए हैं? सविनय अवज्ञा। तो इसका राइट आंसर क्या लेना चाहिए? बी। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति ने मई 1936 में मध्य प्रांत के गवर्नर का अस्थायी कार्यभार ग्रहण किया था? तो ऐसा ग्रहण करने वाले कौन थे? ई राघवेंद्र राव। कौन थे जी? ई राघवेंद्र राव अस्थायी गवर्नर का इन्होंने कार्यभार संभाला था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विश्व विरासत की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है
गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। और ये जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है जी? बस्तर में है। और यह छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। मात्र और मात्र 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। उत्तम प्राणवायु वाला क्षेत्र है। गुरु घासीदास कहाँ है? इसका विस्तार एमसीबी, कोरिया और सूरजपुर में। इसे कमेंट करके बताएंगे आप लोग किसके साथ, किस वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ संयुक्त रूप से देश का 56वां और प्रदेश का 4था टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? बीजापुर में आपको देखने को मिलेगा, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। 1978 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, खोटनी भाजी कस खोट खोट खाए। खोटनी भाजी कस खोट खोट खाए, इस लोकोक्ति का अर्थ है थोड़ी भाजी से खाना खाना, रोज भाजी का सब्जी खाना, परिचित से बार बार धन मांगना, खोटनी भाजी खाने का तरीका। तो याद रखना परिचित से बार बार धन मांगना को छत्तीसगढ़ी में क्या लोकोक्ति प्रयोग किया जाता है? खोटनी भाजी का खोट खोट खाए। अगला 77, 1923 को छत्तीसगढ़ के झंडा सत्याग्रह कहां से प्रारंभ हुआ था? 1923 में छत्तीसगढ़ का झंडा सत्याग्रह कहां से प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था बिलासपुर से। ठीक है, बिलासपुर से इसे प्रारंभ करने वाले व्यक्ति कौन थे? इसका आप लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से सत्य कथन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78, निम्न से सत्य कथन, निम्न में से सत्य कथन होना चाहिए। निम्न में से सत्य कथन है 1935 में रायपुर से रविशंकर शुक्ल, नागपुर से रविशंकर शुक्ल द्वारा साप्ताहिक हिंदी पत्रिका महाकौशल का प्रकाशन शुरू किया गया। सत्य कथन है 1936 में महाकौशल का प्रकाशन रायपुर से हुआ, जो छत्तीसगढ़ की प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र है। यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, देश की प्रथम छात्र हड़ताल कब और कहां हुई थी? ठीक है, तो देश का जो प्रथम छात्र हड़ताल था वो 1907 में नांदगांव हाई स्टेट स्कूल राजनांदगांव में हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल। और ये कब किया गया था? तो 1907 में किया गया था। कब किया गया था? 1907 में। क्लियर है जी? नेतृत्वकर्ता कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ की विद्युत क्षमता के संबंध में सत्य कथन है। छत्तीसगढ़ में ताप विद्युत से उत्पादन क्षमता 2840 किलोवाट है। 2840 किलोवाट नहीं मेगावाट होना चाहिए। तो ये क्या हो गया जी? गलत हो गया। राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 2978.7 मेगावाट है। ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें 6 मेगावाट को छोड़ दिया गया है जो कि अन्य से था। भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना को इंक्लूड करके यदि 6 जोड़ दे तो 2984 हो जाएगा। क्लियर है जी? अगला देखिए, राज्य का जल विद्युत उत्पादन क्षमता 139.7 मेगावाट है। ये नहीं है। राज्य की जल विद्युत उत्पादन क्षमता 138.7 मेगावाट है, जिसमें सबसे ज्यादा हसदेव नदी से उत्पादन किया जाने वाला हसदेव ताप विद्युत गृह, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं मिनी माता परियोजना बोलते हैं, वहां पर है। उसकी क्षमता 120 मेगावाट है। तो इसमें क्या हो गया जी? केवल 2 ही सही होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कौन सा जी? 81। ठीक, 81 के बारे में क्या जानना है? छत्तीसगढ़ में खनिज के संबंध में असत्य कथन। असत्य कथन पूछा गया है भाई। भारत संघ में छत्तीसगढ़ कोयला खनिज भंडारण की दृष्टि से तीसरा स्थान पर है। सत्य है। छत्तीसगढ़ में गौण खनिज 97%, जस्ट अपोजिट है। ठीक है, मुख्य खनिज का योगदान लगभग 97%, 96 कितना 96 लगभग 40% के आसपास है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 33 जिलों में जिला खनन संस्थान व्यास का गठन किया गया है। व्यास नहीं, यह न्यास होना चाहिए। जिला
न्यास का गठन किया गया है, ठीक है। CMDC यह भारत सरकार की एक उपक्रम है, नहीं, ये किसकी है? भारत सरकार की नहीं, छत्तीसगढ़ सरकार की। तो असत्य पूछा गया है। देखिए 2 और 4 क्या हो जाएंगे? इसके राइट आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। अगला देखिए, प्रदेश का 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो प्रदेश, देश का माफ कीजिएगा, देश का 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो गुरु घासीदास प्लस तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश का 56वां एवं प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। क्लियर है जी। ये इंद्रावती टाइगर रिजर्व ये तो पहले से ही था। 1983 में से प्रोजेक्ट टाइगर, 2009 में टाइगर रिजर्व, ठीक है। अचानक वहां टाइगर रिजर्व को कमेंट करके बताएंगे कब टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। उदयंती सीता नदी का 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर और 2009 में टाइगर रिजर्व। आप कमेंट करके बताएंगे अचानक मार टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व कब बनाया गया। क्लियर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इस बार क्या पूछा है जी? सत्य पूछा गया है। कोयला भंडारण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है, तो ये क्या है? असत्य है। कोयला भंडारण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर और उत्पादन की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। ACCL का उप मुख्यालय विश्रामपुर में है, बिल्कुल सही है। तो इसका क्या हो जाएगा? केवल 2 इसका क्या होगा जी? राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा पर्यटन स्थल संत वल्लभाचार्य का जन्म स्थल माना जाता है? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्म स्थली मानी जाती है कौन सा जी? चंपारण्य। कौन सा? चंपारण्य। और ये चंपारण्य आप कमेंट करके बताएंगे किस नदी के किनारे बसा हुआ है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सात धारा जलप्रपात स्थित है, तो सात धारा जलप्रपात आपको लंकापल्ली के समीप देखने को मिलेगा। ये सात धारा जलप्रपात कौन सी नदी पर बनती है? तो इंद्रावती नदी पर बनती है। इस सात धाराओं में कौन कौन सी धारा शामिल है? शिव धारा, दूसरा शिव चित्र धारा, तीसरा कृष्ण धारा, चौथा पांडव धारा, पांचवा बाण धारा, छठवां कपिल धारा और सातवां है बोध धारा। इस प्रकार 7 अलग अलग धाराएं आपको देखने को मिलेगी, जिसे एक साथ 7 धारा जलप्रपात कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है यह 7 धारा जलप्रपात भेड़ाघाट से भी अधिक सुंदर है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुर्लभ एवं बहुमूल्य रत्न खनिज अलेक्जेंड्राइट छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर पाया जाता है? पायलीखंड, बहराडी, सेंधुमुड़ा, कोदोमाली। तो सेंधुमुड़ा और लाटापारा, केवल और केवल सेंधुमुड़ा और लाटापारा, ये दोनों कहाँ है बोलने से? गरियाबंद में। याद रखिए ये जो अलेक्जेंड्राइट है ये रूस के साइबेरिया के अतिरिक्त केवल भारत के छत्तीसगढ़ के गरियाबंद के सेंधुमुड़ा और लाटापारा में पाया जाता है। ये पायलीखंड, बहराडी और कोदोमाली, इसमें क्या पाया जाता है? तो इन स्थानों पर पाया जाता है हीरा। क्या पाया जाता है जी? हीरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 87। छत्तीसगढ़ राज्य में कर्णेश्वर मेला किस स्थान पर लगता है? तो कर्णेश्वर मेला आपको देखने को मिलेगा धमतरी में। कहां पर जी? सिहावा पर्वत में। कर्णेश्वर महादेव का मंदिर है, ऐसा माना जाता है। इस शिवलिंग की स्थापना कर्ण ने, ठीक है, कर्ण कौन है जी? महाभारत के एक जाने माने योद्धा, उनके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो यह इसका ऑप्शन में क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में सन 1935 में प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका क्या का नाम था? शिक्षा विषय वैभव रायपुर उत्थान, इसका नाम क्या था? उत्थान। 18। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 89, ठीक है। राज्य प्रशासन की अवधारणा किस शासन व्यवस्था में पाई जाती है? राज्य शासन की अवधारणा आपको देखने को मिलेगी संघात्मक व्यवस्था में, ठीक है। संघात्मक व्यवस्था में राज्य प्रशासन और केंद्र प्रशासन दोनों की बात कही गई है। क्लियर है जी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 90। छत्तीसगढ़ राज्य में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष से लागू किया गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2012 से चलाया जा रहा है। क्लियर है जी। इसका राइट आंसर होगा 2012, ऑप्शन नंबर बी। बस्तर की रानी जुगराज कुंवर ने अपने राजा के विरुद्ध कब विद्रोह किया था?
तो ये अपने राजा के विरुद्ध विद्रोह 1872 से 82 के समय किया गया था। जुगराज कुंवर जी ने अपने पति के विरुद्ध ही ये विद्रोह किया था, ठीक है। क्योंकि एक ब्रिटिश अधिकारी के कहने पर इनके जो पति हैं, पति का नाम आप लोग कमेंट करके बताएंगे, इनके पति ने नवाबाई नामक, ठीक है, एक मुस्लिम महिला से शादी कर ली। तब जुगराज कुंवर देवी जी ने कहा था या तो फिर राजा गद्दी छोड़े या फिर रानी को छोड़े, और राजा को रानी की बात माननी पड़ी, जुगराज कुंवर देवी जी की बात माननी पड़ी, उनको नवाबाई को छोड़ना पड़ा। क्लियर है? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भाई क्या पूछा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य कोयला उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, बिल्कुल सत्य है। असत्य पूछा गया है तो ये सत्य है। छत्तीसगढ़ राज्य लौह अयस्क के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, ठीक है, तो ये क्या है जी, ये भी सत्य है। देश में कुल सीमेंट उत्पादन में 20% का योगदान देने वाला छत्तीसगढ़ है, ये भी क्या है, लगभग सही है। तो इनमें से कोई नहीं, इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 93। छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन औद्योगिक विकास नीति कौन सी क्रम का औद्योगिक नीति है? तो ये 6वें क्रम का औद्योगिक नीति है। कौन से क्रम का? 6वें क्रम का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आप बताएंगे इसका डेट कब से कब तक है, ठीक है। किस जनजाति में, क्वेश्चन नंबर 97, किस जाति में सिडोली प्रथा प्रचलित है? तो सिडोली प्रथा आपको देखने को मिलेगी कोरकू जनजाति में। कौन सी जनजाति में जी? कोरकू जनजाति। महाभारत कथा का छत्तीसगढ़ी लोक रूप है कौन सा? तो पंडवानी, ठीक है। कौन सा जी? पंडवानी। और पंडवानी में 2 शैली होती है, एक कपालिक शैली, ठीक है, और दूसरा होता है वेदमती शैली। कपालिक शैली की जो सबसे फेमस है उनका नाम है तीजन बाई, जिन्होंने क्या किया था, पंडवानी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाया था, ठीक है। बन जाएगा जी, पहचान दिलाया है, दिलाया था नहीं, दिलाया है। अगला देखिए, पटिया आभूषण शरीर के किस भाग का आभूषण है? गला का, कान का, बाह का या सिर का? तो आप ये छत्तीसगढ़ वाले हैं भाई, ठीक है। पटिया कहाँ पे पहना जाता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रश्न है भाई और एकदम इजी प्रश्न है। अगला देखिए, जल जागर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये गंगरेल में मनाया जाने वाला एक महोत्सव है, ठीक है। कहाँ मनाया जाता है जी? गंगरेल में। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा लहरी के रचनाकार हैं। तो गंगा लहरी के रचनाकार आपको कौन देखने को मिलेंगे? इसके रचनाकार हैं बाबू रेवा राव। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला उपन्यासकार कौन है? निरुपमा शर्मा, सरला शर्मा, साधना जैन या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना सरला शर्मा। और छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला कवयित्री कौन है बोलने से याद रखिएगा, पहली महिला कवयित्री कौन सी है जी? ये आपको देखने को मिलेंगी निरुपमा शर्मा। अगला और आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए क्या है। कथन, समुद्रगुप्त ने व्याघ्रहंता की उपाधि धारण की थी। कारण, समुद्रगुप्त ने यह उपाधि वाकाटक वंशीय राजा व्याघ्रराज को पराजित कर धारण की थी। तो देखिए, समुद्रगुप्त ने ये जो उपाधि थी वो वाकाटक वंश के राजा नहीं, नल वंश के राजा व्याघ्रराज को पराजित करके धारण की थी। तो कारण क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कथन सही है किंतु कारण गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो साथियों, ये रहा आज का 100 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन वीडियो। हम हर बार कोशिश करते हैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दें। आप हमारे साथ जुड़िए। ये जो आपकी तैयारी चल रही है आरक्षक भर्ती की, इसमें मील का पत्थर साबित होने वाला है आपका ये 100 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो इसको जरूर देखिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।